देख रहे हैं RSPN न्यूज स्पष्ट मंतव्य खरी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSPN न्यूज स्पष्ट मंतव्य खरी बात। रांची झारखंड के मेन रोड स्थित फिरायलाल बैंक्वेट हॉल में हो रहे होली महामहोत्सव में सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज शामिल हुए, जिससे सभी गुरु भक्तों में हर्ष एवं उल्लास की भावना देखी गई। सभी गुरु भक्तों ने सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज के कार्यक्रम में उनका भव्य स्वागत किया। श्री सदगुरु रितेश्वर जी महाराज के चरणों को धोकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज ने लोगों को प्रबोधन के द्वारा ज्ञान की शिक्षा दी एवं बताया कि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। गुरु का भक्त हो गया। इस ब्रह्मांड का पहला बच्चा था जिसने माता के गर्भ में दीक्षा ले ली थी। हमारी कई मैया हमसे पूछती, गुरुजी अभी 7 साल का है, हम सोच रहे हैं कि थोड़ा आईए बीए पास हो जाता, लिए दिए साफ हो जाता, तब दिलवा तब तक तेरे अंडर में रहेगा, लेके किसी को भाग जाएगा, तू रोती रहेगी। तो इतना इंतजार मत कर। मैया के पेट में ही प्रहलाद थे, तो भगवान नारद ने, गुरुदेव नारद ने दीक्षा दे दिया। और हमारे 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल के होके भी नाक खोदे जा रहे हो, पूछने अभी बड़ा छोटा है, अभी दीक्षा का उम्र नहीं हुआ है। उसको क्या पता कि कॉन्वेंट में 7वीं क्लास से ही जारी हो गया है, 7th में उसका क्या स्पर्श करना है, ये तुम्हें निर्णय करना है। यहां सब कुछ। अभी रात में विश्वास न हो तो चलो, खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। हाँ, वो भी मिलेगा। और रवि ने यहां बढ़िया सुंदर दूध भी तैयार करके रखा होगा। ठंडाई बोलोगे तो ठंडाई भी पी लोगे, बढ़िया। बादाम रगड़ा हुआ बढ़िया, दोनों ही उपलब्ध है। अब ये तुम्हारा विवेक कि जहां 4 यार मिल जाएं, और वहां रात गुलजार कैसे होगी, ठंडाई से होगी कि रम से होगी, ये तो तुम डिसाइड करो। हमारी जिंदगी में हमको कभी कोई चीज सही नहीं मिला भैया। दूध तो हर जगह मिल रहा था, तुम्हारी आंख में रतौंधी के बजाय क्या तिरौंधी हो गई थी, दिखता नहीं था तुम। जो चीजें चुननी थी, जो स्वीकार करना था, जिसे लेकर जिंदगी हसीन होनी थी, जिसे लेकर जिंदगी महक जाती, सुगंधित हो जाती, वो तुमने नहीं चुना। और अब दोष देते हो समाज को। ले नाम कुशाग्र है। कुशाग्र का अर्थ होता है कुश का अग्रभाग। कुश बड़ा तीक्ष्ण होता है, शार्प, और शार्प में भी उसका नोक। इसी कुश और कुशाग्र से भगवान श्री कृष्ण के वंशज आपस में ऐरक नामक घास को लेकर लड़कर समाप्त हो गए। ब्लेड चाहे तो सर्जन ऑपरेशन करके तुम्हारे ट्यूमर को निकाल के तुमको बचा भी सकता है। उसी ब्लेड से पॉकेट मार ने अगर तुम्हारे पॉकेट काट लिया तो बेटी की शादी रुक जाएगी। और उसी ब्लेड से किसी डकैत ने, किसी मर्डरर ने तुम्हारे पेट और गले पर वार कर दिया तो राम नाम सत्य हो जाएगा। ब्लेड वही है, धार वही है, तीक्ष्णता वही है। ब्लेड में कोई परिवर्तन नहीं, परंतु उसका चलाने वाला का नियत, किस हेतु वो उसे चला रहा है, किस हेतु यूज कर रहा है, यह महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, व्हाट्स योर प्रोसेस, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव, इट्स मोर इंपॉर्टेंट। तुम्हारे तरीके क्या हैं,
कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिर में बैठ के, मंदिर में जाके, सत्संगों में बैठकर वहां भी कपियाते रहते हो, वहां भी एक दूसरे को ताड़ते रहते हो, देखते रहते हो। और चाहो तो मेले में भी जाकर और अपने बोध को उपलब्ध हो सकते हो, समझ को बढ़ा सकते हो। नॉलेज, इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन सबके पास है। ये जो टट्टुओं की तरह तुम थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उसको तुम कहते हो पढ़ाई? नॉलेज, ये नॉलेज, ये नॉलेज है कि कोई आईएएस जाकर के, किसी जिले का डीएम जाकर के, डीसी जाकर के, यहां डीसी बोलते हैं जिलाधिकारी को, डीएम या डीसी, कलेक्टर, कोई कलेक्टर जाकर के गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे अपने प्राणों को त्याग दे। पांडे जी बक्सर के कलेक्टर, ये कैसी पढ़ाई है? इधर आ रहे हो, हमारा बेटा तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, बड़ी अच्छी बात, करवाओ, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन यह भी ध्यान रहे ईश्वर को, गुरु को, और कुछ न हो तो अपने भाग्य को। मैं बहुत, मेरा बैड लक है, बैड चॉइस। और स्वतंत्रता थी तुम्हारे पास, कोई बंधन नहीं था, क्योंकि 5 वर्ष का बालक प्रहलाद जब गुरु चुन सकता है, नारायण चुन सकता है, 3 साल की बिटिया मीरा जब कृष्ण चुन सकती है, तो तुम्हारी उम्र तो काफी हो गई है। तुम क्यों नहीं आनंद कंद परमानंद भगवान और जीवन में एक ऐसे जीवंत सदगुरु को वर्ण कर लेते हो जो पग पग पर तुम्हें फिसलने से बचा ले। तुम फिसल जाओ और तुम्हारे दांत टूट जाएं, तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएं, और वो सदा खड़े हैं तुम्हें बचाने के लिए। लेकिन बचने वाले का भी तो कुछ शौक होना चाहिए। बचाने वाला पीछे पीछे घूम रहा है, वो आदमी कह रहा है दिमाग खराब मत करो। और हमें कितने लोग कह देते हैं दुनिया में, और ऐसे भी शिष्य हमारे हो गए हैं भारत में, और हम कुछ कहने वाला दिमाग खराब मत करिए, हमको तो पहले ही सही, हम क्या करें सारे। और गुरु को जो बोले दिमाग खराब मत करो, उस ससुरे का दिमाग तो पहले ही से खराब है, अब उसको हम क्या करें, कोई अलग से करेंगे। तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी हुई है, इसलिए तो ऐसी बात निकल रही है तुम्हारे मुंह से। तुम्हारे माता पिता कोई सही बात कह रहे हैं, तुम कह रहे दिमाग खराब मत करो। हटाना तो वहां से, कहां पे जाकर लाइन में बैठे आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात।